Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है, जहां पे हम आपके लिए स्टॉक्स का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए 3 नए स्टॉक्स के स्टडी और एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते आज का पहला जो स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम है हमारा जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जैसे कि आप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं। तो देखो बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जैसे कि ट्रक, बस और पैसेंजर कार का जो सेगमेंट होता है वो कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल समझा जाता है। बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की। तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जनरेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है, जहां पे कंपनी का 6000 प्लस डीलर एंड 900 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट होता है। तो उससे कंपनी का रेवेन्यू जो होता है वो ज्यादा जनरेट होता है। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की स्ट्रेंथ देखो तो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, जैसे कि ट्रक, बस सेगमेंट में। ओके, तो ये कंपनी का एक लीडरशिप है यहाँ पे। वीकनेस की बात करेंगे तो जो पैसेंजर कार्स जो होती है वो यहाँ पे कंपनी का कहीं ना कहीं, जैसे कि बाकी के कंपेटिटर्स जो होते हैं वो बाकी के कंपेटिटर्स में कंपनी का कहीं ना कहीं प्रेजेंस जो है वो थोड़ा सा कम है। ओके, तो ओवरऑल कंपनी का समरी हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी कंपनी को थोड़ा सा टेक्निकल हम देखते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने चार्ट कंपनी का ओपन किया है, जो हम आवरली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो अभी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 590 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से कंपनी का मूव क्या हो सकता है, एक छोटा सा आइडिया हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो रिसेंटली कंपनी ने एक अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो देखो अगर कंपनी का जो लास्ट हाई जो है, जैसे कि लास्ट रेजिस्टेंस जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 588 के आसपास कंपनी का जो रेजिस्टेंस था वो अच्छा खासा आवरली बेसिस पे ब्रेक होके कंपनी ने एक अच्छा पुल बैक भी ले लिया यहाँ पे। तो अभी कंपनी का जो नेक्स्ट ऊपर की तरफ जो मूव हो सकता है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप देख सकते हो तो 625 तक या 630 के आसपास तक का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, कि कंपनी एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे सकती है। ओके, सेम अगर वाइस वर्सा यहाँ पे कंपनी अगर मान के चलो प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है, तो लास्ट जो सपोर्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो लास्ट सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 554 के आसपास कंपनी का लास्ट सपोर्ट नजर आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है और अगर यहाँ से कंपनी अच्छा खासा अगर एक पुल बैक अगर देती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होके अगर अच्छा खासा अगर एक पुल बैक यहाँ पे कंपनी देती है, तो आप नीचे की तरफ एक एक्सपेक्टेड मूव देख सकते हो, कि जहाँ पे आपको 520 के आसपास तक का आप लेवल यहाँ पे वॉच कर सकते हो। और ऊपर के लिए जैसे हमने देखा, ऊपर के लिए भी सेम अगर ब्रेकआउट होके अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने एक पुल बैक दे दिया है, तो हो सकता है कि अभी पॉसिबिलिटी होगी कि कंपनी एक अच्छा खासा 630 के आसपास तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एनालिसिस हमने जेके टायर के ऊपर किया है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन आगे की तरफ चलने से पहले अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या स्टडी पर्पस के लिए अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, दिन से 4 ट्रेड आपको मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वैसे ही अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो, जो टीजी लेवल नाम से होगा, कि जहां पे आपको इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी ऑप्शंस के ट्रेड यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे कम्युनिटी को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के दिन का जो सेकंड स्टॉक है, सेकंड स्टॉक के तरफ अभी हम चलते हैं, जो है हमारा यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, एक और वेल नोन स्टॉक आप सबको मालूम होगा। तो जैसे कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जिसका मेन बिजनेस मॉडल क्या है, तो म्यूचुअल फंड पे कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस होता है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो होता है, जैसे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस या एडवाइजरी फीस या कमीशन के थ्रू कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। स्ट्रेंथ की अगर हम बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या है, कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मार्केट प्रेजेंस, वो कंपनी का कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे समझा जाता है। वीकनेस की अगर हम बात करेंगे
तो वीकनेस अगर देखो कि कंपनी का जो इंटरनेशनल सेगमेंट है उसका वहां पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी का समरी समझने के बाद कंपनी के टेक्निकल्स अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए फिर से एक बार हम चार्ट को ओपन करेंगे, तो जिसका नाम है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एज अ आवरली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है, जो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कंपनी का करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो कि 1107 के आसपास कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है इसका एक छोटा सा एनालिसिस या छोटा सा स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो अभी जो है वो कंपनी फिलहाल रेजिस्टेंस पॉइंट पे नजर आ रही है, ओके। तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा कोई कैंडल का, ग्रीन कैंडल का अगर क्लोज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ का एक पॉसिबिलिटी मूव यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो अपने आप में टारगेट बन सकता है। आप वॉच कर सकते हो 1143 के लेवल तक का, आप वॉच कर सकते हो कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और यहाँ पे अच्छा खासा अगर कोई कैंडल का, ग्रीन कैंडल का क्लोज अगर मिलता है तो फिर आप एक ऊपर की तरफ का पॉसिबिलिटी मूवमेंट वॉच कर सकते हो, जो 1142 के आसपास का है, ओके। वाइस वर्सा अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ अगर मूव देती है तो लास्ट सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे नजर आ रहा है 1055 के आसपास का। तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पे कंपनी का ब्रेक होता है और यहाँ पे अगर हमको अच्छा खासा अगर एक पुल बैक मिलता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद अगर अच्छा खासा अगर हमको कोई पुल बैक मिलता है तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला टारगेट जो है 1025 या 1024 के आसपास तक के लेवल को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ओके। सेम ऊपर की तरफ भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर यहाँ पे ब्रेक होके अच्छा खासा अगर हमको कोई पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1143 के आसपास तक का आप टारगेट को वॉच, एक पॉसिबिलिटी मूवमेंट को आप देख सकते हो, ओके। तो ये एनालिसिस हमने यहाँ पे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर किया है। नेक्स्ट आज के दिन का जो तीसरा स्टॉक है, तीसरे स्टॉक की तरफ अभी हम चलते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉक कोरोना रेमेडीज लिमिटेड, ठीक है। तो कोरोना रेमेडीज की अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो हाई ग्रोथ है, जैसे कि कंपनी ने ज्यादा फोकस कहाँ पे किया है, तो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर या डोमेस्टिक ब्रांड जनरिक के ऊपर कंपनी ने ज्यादा फोकस किया है। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैन इंडिया और अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के थ्रू कंपनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो कंपनी का जो ज्यादा स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी का प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि ब्रांडेड जेनरिक्स के ऊपर। वीकनेस की बात करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, तो ये कंपनी का वीकनेस हम बोल सकते हैं। सेम कंपनी का समरी समझने के बाद अभी हम कंपनी के टेक्निकल्स को देखते हैं। तो टेक्निकल के लिए एक बार फिर से स्टॉक को हम स्टडी करेंगे, कोरोना रेमेडीज लिमिटेड। यहाँ पे भी देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा एक हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है और अच्छा खासा आपको पुल बैक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये जो लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का क्लोज अगर देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी मूवमेंट क्या होगी, जैसे कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 1647, तो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, अगर ये लेवल के ऊपर अगर अच्छा खासा आपको कोई ग्रीन कैंडल का क्लोज अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से आप ऊपर एक 1700 के आसपास तक के मूव को आप कैप्चर कर सकते हो या वॉच आप देख सकते हो कि जहाँ पे अगर पुल बैक अगर कोई देखने को मिलता है तो फिर आपको एक पॉसिबिलिटी मूवमेंट यहाँ पे 1700 तक का लेवल को आप वॉच कर सकते हो। सेम वाइस वर्सा अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट की हम बात करेंगे कि 1605 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पे भी अगर हमको कोई अच्छा खासा अगर पुल बैक देखने को मिलता है, जो हम एनालिसिस करें एज अ आवरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे लास्ट जो सपोर्ट देखने को जो मिल रहा है वो यहाँ पे आप 1525 के लेवल तक का आप सपोर्ट वॉच कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि हमने जो भी स्टॉक का जो भी लेवल्स हमने एज अ स्टडी पर्पस के लिए देखा आपको बहुत अच्छे से वो यूजफुल होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा या कुछ भी क्वेरी होगी तो आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका डाउट होगा वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो।
सो आई होप कि आज का जो वीडियो हमने देखा वो आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे कम्युनिटी के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।